हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 20 क्लास 8 डेट 23 सितंबर सब्जेक्ट साइंस। यानी कि आज आपकी नई वर्कशीट आ चुकी है जो कि साइंस सब्जेक्ट की है और ये 8th क्लास की वर्कशीट है जो कि आज हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं और उसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल कंपैरिजन। ये वाला टॉपिक जो मेटल एंड नॉन मेटल का बहुत दिनों से चल रहा है आजकल साइंस के जो है उसमें वर्कशीट्स में आजकल जो है मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर बहुत आ रहा है। आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए बिकॉज ये चैप्टर जो है एक बार रिपीट किया गया। इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम्स में अवेलेबल है, यानी कि आने के कि अभी कोरोना के कारण जो आपके स्कूल्स नहीं खुले हैं, बट 9th के बाद जो आपके स्कूल जब खुलेंगे तो ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो ज़रूर आने वाले हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से लर्न करेंगे। चलिए आज के वर्कशीट शुरू कर देते हैं। We have learned and compared physical properties to metal and non-metal. Metal and non-metal. Today we will do the revision of comparing chemical properties of metal and non-metal. Okay? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या मेटल और नॉन मेटल। ओके, सो स्टार्टेड। रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2, यानी कि मेटल में है मेटल रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू में 2MgO। नॉन मेटल में है नॉन मेटल ऑल्सो react with O2 and produces non-metal oxide. Example S plus O2 is equal to SO2. Next है nature of oxides. नेचर विद ऑक्साइड्स मेटल के साथ पढ़ें ये वाला। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, टर्न रेड लिमिटस टू ब्लू। 2MgO प्लस 2H2O इज इक्वल टू में 2Mg ब्रैकेट OH2। एंड नॉन मेटल में है नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, टर्न ब्लू लिमिटेड टू रेड। SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3। अब हमारा थर्ड है रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल में नॉन मेटल आर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स HCl एंड H2SO4। तो हम इसका मेटल के बारे में पढ़ लेंगे कि मेटल में ये क्या करता है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद द पॉप साउंड। मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस H2। 2Na प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2। एंड नॉन मेटल में नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल होता है वो एसिड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता है। हमारा लास्ट है रिएक्शन विद बेसिस Na ब्रैकेट NaOH, यानी कि मेटल में है इसका आंसर सम मेटल रिएक्ट विद, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, सम मेटल रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सोल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस H2। देन यही वाला जो है रिएक्शन विद बेसिस ब्रैकेट में NaOH का जो है हम नॉन मेटल में पढ़ने वाले हैं। ये वाला रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है। देन अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? When a more reactive metal is dipped in the salt solution of a less reactive metal, then it replaces the less ये वाला नहीं है, एक मिनट, ये वाला है। Then it replaces the less reactive metal from it salt solution। एग्जाम्पल है when zinc metal is placed in copper sulfate solution, it displaces the less reactive metal copper from its salt solution copper।
सल्फेट। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं, और आप चाहे तो वीडियो पुश करके इसके आंसर्स नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके आंसर्स जो है बहुत इजी है। तो चलिए 5 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करते हैं। चेक योर सेल्फ। ओके, सो what happens when a metal reacts with an acid? Give one example. क्या होगा जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? तो कोई एग्जांपल दें। चलिए इसका आंसर हम कर लेते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर नोट करके रखे हुए हैं, और हमें बार बार वर्कशीट के पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं मार्क करके नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ वहाँ पे जब हम एक लाइन मार्क करेंगे तो आपको सेकंड लाइन दिखना बंद हो जाएगी और आपको आंसर अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए अच्छे से नोट करके रखे हैं आंसर्स। एंड आप सोच रहे होंगे फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का है, थर्ड का है, एंड डायरेक्ट फिफ्थ का क्यों है, फोर्थ का कहाँ है? तो मैं आपको जो है थर्ड क्वेश्चन तक करवाने के बाद मैं फोर्थ का आंसर भी आपको दिखाऊंगी, बिकॉज जो उसका जो आंसर है वो पूरा का पूरा वर्कशीट में अवेलेबल है, इसलिए मैंने उसे नोट नहीं किया है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव वन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर आपको वर्कशीट में भी मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ नोट कर लिया है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। ये इसका आंसर है, आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से इस आंसर को। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर? तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज, हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, देन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू ब्रैकेट 2MgO + 2H, फिर O2 Mg, फिर ब्रैकेट में OH और 2। ये वाला जो है आंसर, ये आपको वर्कशीट के जो पैरा हमने जो भी पढ़ा था वो पूरे के पूरा उसमें अवेलेबल है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसी को मैंने जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, बिकॉज आपकी जो भी वर्कशीट आती है उसका आंसर उसी वर्कशीट में अवेलेबल होता है, बस ढूंढना चाहिए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम एन एसिड एंड अ बेस। तो हम थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेम एन एसिड एंड बेस, इसका आंसर है, नेम ऑफ एन एसिड इज citric acid and name of a base is calcium hydroxide। यानी कि इसमें पूछा था कोई भी एक एसिड का नाम बताइए और कोई भी एक बेस का नाम बताइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है, नेम ऑफ एन एसिड इज़ सिट्रिक एसिड, यानी कि एक एसिड का नाम हमने सिट्रिक एसिड लिया, ये वाला एसिड। देन एंड नेम ऑफ अ बेस इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन फोर्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये वाला जो है इसमें बताना है कि मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, इसके पूरे दोनों के डिफरेंस बताने हैं, जो कि बहुत बड़ा आंसर है। तो इसलिए ये पूरी वर्कशीट में अवेलेबल। तो चलिए हम उसके आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ये है, आपको जो है यहाँ प्रॉपर्टीज से शुरू करना है, देन ये पूरा कंप्लीट करना है। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस जो है इस पूरे में बता दिया गया है। इसमें जो मेरे ख्याल से जो है 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये वाला, ये नॉन मेटल है के बारे में बताया है, इसमें मेटल के बारे में बताया है, इसमें प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ है। तो आपको ये तीनों उतारना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारे के सारे उतारने हैं। अगर आपको ये बहुत लेंथी लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है, तो आप कम से कम कोई भी 3 ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि 3 जो है कम से कम में गिनाते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जो है पूरे के पूरे 5 जो है पॉइंट्स उतारे। एंड कोई भी 3 में आप ऑप्शंस में ये वाला ले सकते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये वाला, ये पूरा आपको नोट करना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये तीनों। देन आप ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन विद वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ये हो गए। देन थर्ड आप ये वाला लिख दीजिएगा, रिएक्शन विद एसिड।
या आप ये तीनों भी लिख सकते हैं या फिर आप सारा भी उतार सकते हैं एक साथ। तो अभी हम जो है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। तो चलिए इसका आंसर नोट कर लेते हैं। मैं लेकर आ गई हूँ आपका फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन था, विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, जो कि इसका आंसर सबसे छोटा है, हाइड्रोजन गैस जो है इसका आंसर है, जो कि आपके उस पैरा में अवेलेबल था, आप उसमें से भी ढूंढ सकते हैं। देन नाउ अभी हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है एकदम अच्छे तरीके से। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।